हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट्स। आज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ लास्ट वाला पढ़ेंगे। ये वाहिद और एक ऐसी कैंडल है, वाहिद का मतलब होता है ओनली, ठीक है, जो कि बाय की कैंडल है। और इसमें हमें स्ट्रेंथ या बाइंग ही देखना होती है। बाकी तो सारी डाउन बार्स के अंदर बाइंग देखते हैं ना, लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम है ना, ये अप बार के अंदर ही हमने बाइंग देखना होती है। इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन, वहां पर जिस जगह पर सप्लाई मौजूद होती है ना, तो स्मार्ट मनी के पास चूंकि बहुत पैसा होता है, तो वो उस छोटी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सारी सप्लाई वो खुद ही खरीद लेते हैं और उस सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट कर देते हैं। तो वो भी स्ट्रेंथ होती है कि अभी ये ब्रेकआउट हुआ है एब्जॉर्प्शन से, तो मार्केट बुलिश जाएगी। बाकी तो सारी सेल की कैंडलों में हम देखते हैं ना। लेकिन ये मोमेंटम कैंडल्स जैसी मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मोमेंटम कैंडल्स या ये एक ही बड़ी कैंडल, ये एब्जॉर्प्शन कहलाती है और ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। वैसे तो बॉटम पर भी अगर आ जाए तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल ही होता है। लेकिन ये जब मार्केट एक्यूमुलेशन करके बाय के लिए जाना शुरू हो जाती है, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन वाली कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाती है। और जो जो बुलिश जाती रहती है, एब्जॉर्प्शन कैंडल्स बनती रहती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं जनाब, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को हमने समझना है, फिर ब्रेकआउट कैंडल को समझना है, फिर ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री लेनी है, फिर फॉल्स ब्रेकआउट को समझना है। ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा आपका टेस्ट भी हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। जो आंसर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके आंसर आपने देने हैं, ठीक है, कि ये फॉल्स है या ट्रू है। साथ साथ दे दीजिएगा ताकि आपको अपना पता चल जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू सप्लाई है मार्केट में, ये ट्रू है या फॉल्स है? वन, वन ट्रू है, फॉल्स है। वॉल्यूम का मतलब होता है सप्लाई मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज, अब बार अल्ट्रा लो वॉल्यूम पर हो तो वो क्लाइमैक्टिक एक्शन होता है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम पर अप कैंडल क्लाइमैक्टिक एक्शन होती है, ट्रू और फॉल्स? सेकंड, स्मार्ट मनी चढ़ती हुई मार्केट में सेल करती है, राइजिंग प्राइसेस में सेल करती है या फॉलिंग प्राइसेस में सेल करती है? ये कह रहे हैं कि राइजिंग प्राइसेस में स्मार्ट मनी सेल करती है, ट्रू और फॉल्स? थ्री। अच्छा, फोर पे आ जाए। आ नो डिमांड राइजिंग प्राइसेस को कंफर्म कर रही होती है, ट्रू और फॉल्स? नो डिमांड राइजिंग प्राइसेस के बारे में बता रही है या फॉलिंग? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने इग्नोर करना होते हैं, ट्रू और फॉल्स? अब आ जाते हैं जवाबों की तरफ। अभी पता चल जाता है भैया कि आप कितने पानी में हैं। अच्छा जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू सप्लाई इन द मार्केट, ये ट्रू है। अब बार्स ऑन अल्ट्रा लो वॉल्यूम क्लाइमैक्टिक एक्शन है, फॉल्स। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर क्लाइमैक्टिक एक्शन होता है। स्मार्ट मनी राइजिंग प्राइसेस में सेल करती है, यस जाहिर है, चढ़ती हुई कीमतों में बेचते हैं ना वो। ए नो डिमांड बार राइजिंग प्राइसेस के बारे में बता रही होती है, नहीं, फॉल्स है। नो सप्लाई बताती है राइजिंग प्राइसेस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करना चाहिए, ये भी फॉल्स है, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये था जी छोटा सा टेस्ट आपका। आप खुद ही देख लीजिए आपने क्या जवाब दिए हैं और असल जवाब क्या थे। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल पर। इसमें सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए,
ठीक है, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। बड़े स्प्रेड की कैंडल होनी चाहिए, अप कैंडल होनी चाहिए, हाई पर क्लोज होनी चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम होना चाहिए। किसी ओल्ड सप्लाई एरिया को वो कैंडल तोड़ेगी। कैसे? ये मार्केट सेल हो रही है, ठीक है। यहां पर अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई, मार्केट बुलिश हुई, मोमेंटम से, एब्जॉर्प्शन कैंडल से उसने ब्रेक किया। अब ये सप्लाई एरिया है, मार्केट इसको अप कैंडल से ब्रेकआउट कर गई, और वो अप कैंडल अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से थी, हाई पर क्लोज हो रही थी। फिर ये सप्लाई एरिया है, फिर मार्केट जनाब ऊपर गई इधर, फिर थोड़ी नीचे आई, इसको उसने एक ही बड़ी कैंडल से तोड़ दिया। तो ये एब्जॉर्प्शन कैंडल कहलाएगी। अच्छा जी। एब्जॉर्प्शन कैंडल बड़े स्प्रेड की क्यों होती है? क्योंकि स्मार्ट मनी की तरफ से एफर्ट है कीमतों को ऊपर लेकर जाने की। हाई पर क्यों क्लोज होती है? क्योंकि उसके अंदर डिमांड है, इंटरेस्ट है स्मार्ट मनी का कि ये बाय जाएगी। यानी इसको डिमांड कैंडल भी मैं कह देता हूं। ठीक है। ये इस तरह से बड़ी कैंडल होगी, हाई पर क्लोज होगी, थोड़ी बहुत उसकी विक भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मोमेंटम कैंडल में इस तरह से एक विक वाली बनी है, दूसरी जनाब इस तरह से बड़ी बन गई, तो ये समझे कि एब्जॉर्प्शन ही हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड है ना इसमें, इसीलिए हाइपर क्लोज हो रही है बड़े वॉल्यूम से, इसमें आपने बाइंग ही देखना होती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम क्यों आता है? इसलिए कि सप्लाई अब्जॉर्ब कर ली जाती है, खरीद ली जाती है, एक्यूमुलेटेड कर दी जाती है। किसी ओल्ड रेजिस्टेंस, ओल्ड सप्लाई एरिया को उसका ब्रेक करना जरूरी है। यहां पर गौर करें तो ये प्राइस फर्स्ट वेव इसने नीचे लगाई, ऊपर ये जनाब छोटी छोटी कैंडल बना रही है, फिर नीचे आ रही है, अब नीचे यहां से इसने ये बाइंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पहला सप्लाई एरिया था जिसको इन्होंने बड़े वॉल्यूम से तोड़ा, एब्जॉर्ब कर ली सप्लाई ना। ठीक है, हाई पर क्लोज हो रही है, वॉल्यूम भी हाई वेरी हाई अल्ट्रा हाई है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब मोमेंटम दिख रहा है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। फिर जनाब प्राइस रिट्रेस कर रही है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाय की कैंडल बनती है, जो कि हाई पर क्लोज होती है। ठीक है, ये क्लाइमेक्टिक ही होगी ना, ये क्लाइमेक्टिक ही होगी, लेकिन इसमें सेलिंग नहीं है, बाइंग है। क्लाइमेक्टिक का मतलब यही है ना कि बड़े वॉल्यूम से आप कैंडल, तो उसकी पोजीशन देखें ना, प्राइस पीछे से गिर रही है, पहले ही उसने ब्रेकआउट किया है, तो ये बाइंग की निशानी है, क्योंकि बैकग्राउंड लाजमी जहन में रखना है ना। पहले बाइंग हो चुकी है तो यहां पर फौरन सेलिंग नहीं नजर आएगी आप। आप गलत रीड कर रहे हो, क्योंकि बाय बाय में जा रहे हैं, वो ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, हाई पर क्लोज कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद प्राइसेस जब भी ये ब्रेकआउट करती हैं एब्जॉर्प्शन से, ये देखें, तो प्राइसेस बाय में जाती हैं थोड़ी या ज्यादा, अगर ट्रेंड बुलिश हो तो बहुत ज्यादा चली जाती है। ठीक है जी। छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होती है, मतलब बड़ा वॉल्यूम आया, उसने किसी और टॉप को तोड़ा, एक बड़ी कैंडल बन गई हाई पर। इसकी एक और निशानी ये है कि प्राइस जहां से उठी हो ना करीब तरीन, वो लो ब्रेक ना हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन ही है। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट हो बड़ा और हाई पर क्लोज हो मार्केट, वॉल्यूम बड़ा हो और उसकी लो होल्ड रहे, तो आप समझें कि ये बुलिश की ही निशानी। ये भी देख ले ब्रेकआउट, ये भी देख ले ब्रेकआउट, तो ये वाजे एक निशानी होती है कि ट्रेंड बुलिश ही है। अच्छा, अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, नीचे गिरते हुए कोई एक सपोर्ट थी, वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और एब्जॉर्प्शन से उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो ये भी बुलिश की निशानी है। इसकी हाई ब्रेकआउट के बाद आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं, इसकी लो पर स्टॉप रखा जाता है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं और नो सप्लाई का वेट करें, तो नो सप्लाई पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। बात एक ही है कि जब बाइंग होगी, ब्रेकआउट होगा, प्राइस उसकी लो को होल्ड रखेगी, उसकी हाई ब्रेक करेगी एब्जॉर्प्शन से, तो ये बुलिश ट्रेंड की निशानी है, और बैकग्राउंड में बाइंग आपको दिख रही होगी कि बुलिश है। ब्रेकआउट जब वो बड़े वॉल्यूम से हाई पर क्लोज दे दे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एब्जॉर्प्शन होती है। ये देखें यहाँ पर, इसमें भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बाइंग हुई हुई है बॉटम रिवर्सल से, फिर ये बाइंग हुई हुई है, अब ये ब्रेकआउट होता है एब्जॉर्प्शन से, इस रेजिस्टेंस का।
तो इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। फिर एब्जॉर्प्शन आते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन। तो ये यही बता रहा है कि अभी ट्रेंड बुलिश ही जाएगा, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल और सेलिंग जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी फर्क क्या है इसमें। अच्छा जी, अब ये प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, लेकिन मोमेंटम चाहिए, जो मैं कहता हूँ सबसे सेफ। ये मोमेंटम आया है, ठीक है। अब मैं इसकी लो पर स्टॉप रख के बाय कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं और सेव रहना चाहता हूँ तो मैं वेट करूंगा बड़े वॉल्यूम से एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल बने, उसके बाद प्राइस बुलिश हो, उसकी क्लोजिंग मोमेंटम से दे, तो वहां से बाइंग की जा सकती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल की लो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर दो तीन इकट्ठी हैं तो जाहिर है हम दोनों तीनों की लो देखेंगे। अगर एक अकेली है बहुत बड़ी, ये तो फिर वाज़ेह है ना। ये देखें रेजिस्टेंस, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद प्राइसेस किधर चली गई, ठीक है ना। अगर एब्जॉर्प्शन के बाद अगली कैंडल उतने ही बड़े वॉल्यूम से सेल की बन जाए तो ये फिर बाइंग नहीं होती है, उसके ऊपर वीकनेस आना शुरू हो जाए, ये भी बाइंग नहीं होती। प्राइसेस क्या करती हैं, थोड़ी नीचे आके फिर बुलिश जाती हैं। तो ये वाज़ेह एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत बड़ी कैंडल हो, ठीक है, और प्राइसेस जो हैं तो ब्रेकआउट कर रही हूँ, और नेक्स्ट कैंडल में वीकनेस ना आए, स्ट्रेंथ ही नजर आए, तो वो बाइंग होती है। ये भी मोमेंटम है, ठीक है ना जी। ये भी मोमेंटम है सारा, बाइंग की निशानी, क्योंकि बैकग्राउंड बता रहा है ना कि बाइंग कर रही है स्मार्ट मनी। फिर मोमेंटम आता है, एब्जॉर्प्शंस आते हैं, तो फिर आप कंफर्म है कि हाँ अब मार्केट बुलिश जाएगी, क्योंकि अच्छे मोमेंटम दिखा रही है, ठीक है। और अगर एब्जॉर्प्शन आया, ही दो कैंडल्स में आ गया, इसने ब्रेक कर दिया, तो ये लो इसकी होल्ड रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन लग रही है, इसके ऊपर विक भी है, नीचे भी है, लेकिन इसके अगली जो कैंडल है वो इसकी हाई ब्रेक नहीं कर रही। अगली कैंडल हो या कोई भी हो, एब्जॉर्प्शन की हाई ब्रेक हो तो फिर बाइंग करनी है, ठीक है। वैसे रिस्की तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए तो ये फिर इस चीज की निशानी है कि उस अप कैंडल में क्लाइमैक्टिक एक्शन सेल का है, ठीक है ना। और अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आके उसकी हाई तोड़ दें तो फिर आप बाय कर, सेफ बाइंग ओवर। समझ रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन की हाई पर नजर रखनी है, क्लोजिंग पर। प्राइसेस अगर उसकी क्लोजिंग के अंदर आ जाती है तो चलो क्लाइमेक्टिक एक्शन है, सेल का है, हम थोड़ी सेल ले लेते हैं। लेकिन अगर उसकी बॉडी के अंदर ही नीचे से बाइंग शुरू हो जाए तो फिर आपने अलर्ट हो जाना है कि ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है एब्जॉर्प्शन से। और अब एब्जॉर्प्शन की क्लोजिंग से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम फिर बाइंग कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। लेकिन अगर उसकी लो होल्ड रहती है तो ये बाइंग है। और बार दफा क्या होता है, मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस ले रही होती है, कोई न्यूज आती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, इस तरह की कैंडल बन जाती है जो कि रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ठीक है। फिर वो उसकी क्लोजिंग के अंदर भी नहीं आ रही, और फिर वो रिवर्सल साइन दे रही है, टू बार रिवर्सल बाइंग के, तो आप बाइंग ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप होगा। समझ रहे हैं आप। ये जनाब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से नीचे गिरती हुई मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, बहुत लंबी अप बार से तोड़ा, तो ये निशानी इस चीज की है कि बहुत अच्छी डिमांड है। अब ट्रेड करने के लिए इसकी क्लोजिंग, इसकी हाई का वेट करें, प्राइसेस अंदर जाके फिर दोबारा अगर उसकी हाई को ब्रेक कर दें और एब्जॉर्प्शन से करें तो फिर आप बाय ले सकते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन से करें ब्रेकआउट, फिर आप बाय ले सकते हैं, लेकिन पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहां पर ध्यान रखना है कि उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अगर एब्जॉर्प्शन से नहीं हो रहा तो ट्रेड से निकल जाए। क्या लिख रहे हैं आप, वाई सर, वाई सर मैं नहीं समझा, यस सर लिख रहे हैं या वाई सर लिख रहे हैं। अच्छा यस लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये भी जनाब इस तरह की कैंडल जिसके नीचे विक हो, बाय की कैंडल ज्यादातर जो है ना, नीचे अगर विक है और इस तरह से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक स्ट्रांग एरिया उसने तोड़ा है, तो ये बुलिश की निशानी होती है, ट्रेंड को काफी ऊपर बुलिश ले जाती है इस तरह कैंडल्स, ठीक है।
यहां पर एक चीज समझे, ये है ओल्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये प्राइस ने मोमेंटम से यहां पर थोड़ा सा रिजेक्शन दी, अगली कैंडल ने उसकी हाई को तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब हमने देखना है कि इन दोनों की लो ना टूटे, क्योंकि दो इकट्ठी कैंडल्स बनी है, एक तो ये है, एक लास्ट ये है। अगर ये होल्ड रहती है और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन पर आपको बाय का मोमेंटम, बाय की अ, नजर आते हैं साइन, तो ये आप समझ जाएं कि ये एब्जॉर्प्शन ही था। और अगर इसकी हाई ब्रेक होती तो हम यहां से बाय कर लेते। प्राइस नीचे आ रही है लेकिन इसकी ट्रिगर लाइंस के अंदर आके बाइंग दिखा रही है, तो ये मोमेंटम या एब्जॉर्प्शन बाइंग थी, जो कि उसने काफी देर बाद वहां से ब्रेकआउट किया, वहां से बाइंग कर ले। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन आने के बाद आपने बाइंग देखनी है, ठीक है, सेलिंग नहीं देखनी। और यही बाइंग का मोमेंटम होता है कि यहां से स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, वो थोड़े ऊपर गए, मोमेंटम फेल, फिर ये बाइंग कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऑटोमेटिक रैली नहीं तोड़ी, फिर ये इकट्ठे नीचे गिर रहे हैं, अब रेंज शुरू कर दी। ठीक है। तो ये बाइंग तो यहां से होती हुई आ रही है ना, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिल रही। ये मोमेंटम जब उन्होंने दिखाना शुरू किया तो अब बाइंग शुरू हो चुकी है अच्छी। अब हम ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ले सकते हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो जो रूल हमने देखे हैं कि ये वीक नहीं टूटी, वीक नहीं टूटी, हमारे रूल वही है ना, ऑटोमेटिक रैली नहीं ब्रेकआउट हुई, तो हम उन रूल्स के मुताबिक ही ट्रेड करेंगे। लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम अगर किसी स्ट्रांग एरिया पर, यानी पीछे कोई रेजिस्टेंस है जैसे ये सामने, ठीक है, इन्होंने बॉटम रिवर्सल बनाया और ये ब्रेकआउट किया और हाई पर क्लोज दे दिया, और वॉल्यूम इसका भी बढ़ा, इसका मतलब ये मोमेंटम बता रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा सकती है। और अगर ऊपर विक आ जाए, उसकी सेकंड कैंडल डाउन बन जाए, तो फिर आप उसका हाई का ध्यान रखें कि हाई ब्रेक होगा तो फिर बाय कर, नहीं तो उसको ये देखें ये नीचे आ रही है, नीचे से हमें अगर बाइंग नजर आती है तो फिर करेंगे, इस एब्जॉर्प्शन को देखते हुए हम इसके बायर हैं, और नीचे आते हुए अगर ये बाइंग दिखाती है तो बाय कर लेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट करती है बाय कर लेंगे। अगर ये यहां पर ट्रेंड चेंज करती है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हमारी रीडिंग सही हमने की है। ये बाय के बजाय अब सेल होना शुरू हो गया, तो हमने ट्रेड तो ली नहीं, हम तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा रूल यही है कि उसकी हाई ब्रेक हो तो कर लेंगे, नहीं तो उसके अंदर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले जहां से वो उठी थी एब्जॉर्प्शन, तो फिर भी कर लेंगे। अगर मार्केट वहां से गिरना ही शुरू हो जाए वाइड स्प्रेड बार देके, फिर हम उस ऑप्शन को छोड़ देंगे कि हाँ इसमें वीकनेस थी, इस वजह से प्राइसेस गिर रही। ठीक है। ये सारी बाइंग हो रही है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, ये रेंज हुई, नहीं पता बाइंग कब करनी है कब नहीं करनी है, ऑटोमेटिक रैली भी है, मोमेंटम से ये सीधी बाय की कैंडल्स बन रही हैं, फिर भी नहीं है, तो लास्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एब्जॉर्प्शन से होता है। ठीक है, तो आप इसकी हाई पर निशान लगा के यहाँ से बाइंग कर सकते हो, जब भी ब्रेकआउट होगा एब्जॉर्प्शन कैंडल से हो रहा है, एब्जॉर्प्शंस दे रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स दे रहा है, तो ये बाइंग की निशानी होती है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। लेकिन बहुत टॉप पर अगर आ जाए और इकट्ठी बनना शुरू हो जाए, विक वाली बनना शुरू हो जाए, तो फिर ना करें। ऊपर विक्स दे रही है ना, फिर वो सेलिंग है, हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे ना, उसमें समझ आ जाएगी। लेकिन अगर एक ही लंबी कैंडल है और उसने कोई रेजिस्टेंस तोड़ी है और वो हाई पर क्लोज हो रही है, तो फिर उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, उसकी हाई पर लाइन लगा लें, लो पर लगा लें, ट्रिगर लाइन पर, फिर उसमें अगर बाइंग नजर आती है तो बाय उठा लें, उसकी हाई ब्रेक होती है फिर भी बाय लें। ठीक है। तो ये बाइंग मोमेंटम और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल, ये आपने लाजमी तौर पर बैक टेस्ट इसका करना है कि बाय की कैंडल हो, थोड़े बड़े स्प्रेड की कैंडल हो, कोई रेजिस्टेंस तोड़ रही हो, कोई सप्लाई एरिया तोड़ रही हो, उससे पीछे वैसे ही बाइंग आपको डाउन कैंडल में नजर आ रही हो, तो ये समझे कि ये इसकी अगर लो ब्रेक नहीं होती तो फिर ये मोमेंटम है कि प्राइसेस बुलिश जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है ना, वो एब्जॉर्प्शन से हो तो बेस्ट है। हाँ एक चीज और याद रखें, अगर प्राइसेस वाकई बुलिश जा रही हैं एब्जॉर्प्शन से तो सही है, और काफी ऊपर जाने के बाद अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है खतरनाक और एब्जॉर्प्शन, आप इसको समझ रहे हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाय की कैंडल बनी, तो ये क्लोज इसके अंदर ही दे रही है, देख रहे हैं, ब्रेक नहीं कर सकी, और इसके ऊपर विक भी है बहुत बड़ी, हाई पर क्लोज भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये बाइंग नहीं है, अब ये सेलिंग है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है, इसके ऊपर विक है, और बहुत बड़ी कैंडल्स हाई पर क्लोज हो रही हैं तो ये बाइंग है।
बस इतना ही फर्क है। और दूसरी जो चीजें मैंने बताई कि उसकी लो उसकी हाई पर नजर रखें, प्राइस अगर बाइंग दिखाते ऊपर जा रही है फिर तो सही है ना। अगर प्राइस वहां से वीकनेस दिखा रही है तो फिर निकल जाए। ये सारा वही चार्ट है, एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो अगर दो कैंडल्स बनी है तो फिर क्या है, उनकी लो ना टूटे। ये वही मार्केट है। यहां उन्होंने एब्जॉर्प्शन दिखाया है और ये सेलिंग हो रही थी। ये मोमेंटम या एब्जॉर्प्शन देखने के बाद आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढ ले आराम से, आपको पता चल जाएगा प्राइसेस बुलिश है। और जब भी वो ब्रेकआउट करेंगे एब्जॉर्प्शन से करेंगे, ठीक है, फिर रिट्रेस भी करेंगे उसकी लो तक, फिर बुलिश। तो एब्जॉर्प्शन ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कैंडल है, इसको खास तौर पे तैयार करना है, क्योंकि ट्रेंड के अंदर जो ट्रेड करता है ना वही कामयाब हो। ये देख ले, रेजिस्टेंस उसने तोड़ दी, बड़ा वॉल्यूम है, हाई पर क्लोज हो रही है, इसका मतलब इसमें बाइंग है और प्राइस कितनी ऊपर चली गई है। ठीक है ना जी। यहां पर भी आपको वाज़ेह बाइंग नजर आ रही है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये सारे, ये बाइंग अब ब्रेकआउट एब्जॉर्प्शन से हो गया तो बहुत बेस्ट है जी। तो इस कैंडल को रीड करना सीखें। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है ना। फिक्स नहीं करते चीजों को, फॉरेक्स में चीजों को फिक्स नहीं करते, रूल देखते हैं कि यार इसकी मतलब लॉजिक क्या है। ठीक है ना जी। लॉजिक बार बार बता रहा हूं कि पीछे बाइंग नजर आ रही है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रही है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है, वेरी हाई है। तो ये सारी बाइंग और ये मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट और हाई पर इसकी क्लोजिंग और बड़ा वॉल्यूम बता रहा है कि ये ब्रेकआउट कामयाब हो गया है, हम बाई कर सकते हैं। लॉजिक को पकड़ा करो, लॉजिक। क्योंकि ये जो फॉरेक्स है ना, ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है। ठीक है। तो आर्टिस्ट को मुख्तलिफ वेरिएशन उसके जेहन में होनी चाहिए, बस उसको ये पता हो कि बुनियादी असूल कौन से। ठीक है। एंट्री पॉइंट्स, नो सप्लाई टेस्ट रहेगा, टेस्ट इन राइजिंग मार्केट, उसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए वो रहेगा। ठीक है, दो कैंडल से अगर वो टेस्ट हो रही है यानी 2 बार रिवर्सल दे रही है तो वहां से भी बाइंग की जा सकती है। ठीक है ना। फॉल्स ब्रेकआउट वो होते हैं जिनके अंदर नो डिमांड आ जाए, अप थ्रस्ट आ जाए, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग जो है विक दे के होनी शुरू हो जाए और एफर्ट और रिजल्ट की कैंडल्स आ जाए। जैसे यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये फॉल्स है ना, ब्रेकआउट नहीं कर सकी, ऊपर विक्स लगाना शुरू कर दिए, तो ये फेक ब्रेकआउट, ये फेक एब्जॉर्प्शन। क्यों, ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं दे रही और उसके बाद अगली कैंडल उससे भी बड़े वॉल्यूम की सेल की बन रही है, तो ये इसमें, इसके अलावा डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, सेलिंग चल रही है, एब्जॉर्प्शन आ गया, दो एब्जॉर्प्शन आ गए, तो जाहिर है दूसरे की हाई ब्रेक होगी तो बाय करेंगे, उसकी क्लोजिंग और उसकी हाई, ये उसकी क्लोजिंग और उसकी हाई पर ये आपको सेल की कैंडल दिखा रहा है इतनी जबरदस्त, तो ये बाय की निशानी तो नहीं है ना। अगर बाइंग दिखाता तो हम करते, लेकिन हमें पता चल गया कि इतनी हैवी ऊपर से सेलिंग होगी और एब्जॉर्प्शन की हाई ब्रेक नहीं हो रही। तो जब तक एब्जॉर्प्शन की हाई ब्रेक नहीं होती या उसके अंदर हमें वाजे बाइंग नजर नहीं आती, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तो हम बाय नहीं करते। ठीक है जी। और अगर एब्जॉर्प्शन आ गया, सब कुछ है, ये देखें, ये हम समझ रहे हैं बाइंग है, बिल्कुल समझ रहे हैं भाई। ये हमने समझ लिया ब्रेकआउट हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर विक्स है, तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं। ये रेजिस्टेंस है, ये बाइंग नजर आ रही है, हालांकि बाइंग तो स्पाइक अप हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेंड सेल का हो तो ये बाइंग जो है, ये बाइंग जो नजर आ रही होती है इसी तरह स्पाइक अप होके फिल हो जाती है और आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। ट्रेंड सेल के प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर उन्होंने बाइंग किया, फिर उन्होंने स्पाइक अप करके प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन आप अगर इसको एब्जॉर्प्शन समझ रहे हैं, रिवर्सल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, तो आप इस रेजिस्टेंस को देखें, इसकी क्लोजिंग को देखें, तो वो वाज़ेह बता रही है कि क्लोजिंग ऊपर वीक दे के है, नेक्स्ट बार उसके अंदर है, तो ये सेलिंग या बाइंग नहीं। तो अब इसकी क्लोजिंग इसकी आई पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है, ये बाइंग हुई है, प्राइस अगर ऊपर जाती है, ये ब्रेक करती है एब्जॉर्प्शन से, तो फिर हमारी वाज़ेह बाइंग शुरू हो जाएगी, नहीं तो ये सेल ट्रेंड है। ठीक है। तो अगर एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है, बाइंग हुई, एब्जॉर्प्शन से उन्होंने बाय कर लिया, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है,
उस रेजिस्टेंस पर जाकर वो छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू हो गई, और ऊपर विक वाली सारी कैंडल बना रही है, इसको नहीं तोड़ रही, तो उसका मतलब है अगर हमने यहाँ से ट्रेड भी ली है, हम उसको सिक्योर कर लें, ये रेजिस्टेंस टूटेगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ट्रेंड जो है वो सेल का ही चल रहा है, लोअर लोस लगा, जबकि एब्जॉर्प्शन आना चाहिए बुलिश ट्रेंड में, इस तरह से, बेरिश ट्रेंड में नहीं। खैर ये चीजें अगर सारी आप रीड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश हो चुकी हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन आपको मिल जाता है, नेक्स्ट कैंडल पे गौर करना है कि नेक्स्ट कैंडल उससे बड़े वॉल्यूम की उसके अंदर आ गई है, और प्राइसेस इसकी हाई को ब्रेकआउट करके फिर इन आ जाती हैं, तो फिर आप ट्रेड अगर आपने ली भी हुई है तो वो उसका स्टॉप लगा दें नजदीक, वो आप गलत रीड कर रहे हैं, ठीक है। कि उसकी अगली कैंडल्स में टू बार रिवर्सल आ जाए, साइन ऑफ वीकनेस आ जाएगा, तो हम एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को छोड़ देंगे या स्टॉप इट हो जाएगा। रीडिंग में थोड़ी बहुत तो हो जाती है, लेकिन रूल्स वही हैं, हमारे रूल नहीं छोड़ने हम। बुलिश ट्रेंड में एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बहुत अच्छा चलता है, अगर पीछे सही स्ट्रेंथ हो तो। थैंक यू जी। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा थोड़ा मोबाइल टूट गया, तो मैं उसकी सेटिंग करूंगा। अल्लाह हाफिज। आज तो ये चल गया लैपटॉप से। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो भेज दें तो मैं वीडियो शायद आपको सेंड थोड़ा लेट ही करूं, क्योंकि मोबाइल है ना, तो मोबाइल को तो थोड़ा उसको एलसीडी उसकी लगवाएंगे या नया लेंगे, तो फिर ही आपको ना टेलीग्राम पर वीडियो आएगी, तो थोड़ा सब्र कर लें, वीडियो पोस्ट हो जाएगी। आप मुझे भेज दें, तो मैं जब भी ये मोबाइल सही हुआ मैं आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो इस उस किताब से, वो किताब तो बिल्कुल बेसिक है, ये बहुत ही एडवांस चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस। वो भी मिल जाएगी, किताब फ्री सारी दुनिया को दी हुई है, लोग अपने नाम से बेच रहे हैं जनाब, मैंने तो फ्री दी हुई है, 10 साल पहले से मैंने लिखी थी, और पूरी दुनिया को मैंने उर्दू जबान में है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, तो बहुत बहुत लोगों ने वो पढ़ी, बहुत बहुत लोगों ने उसको देखकर अपने नाम से भी किया, जो भी किया, लेकिन लोगों को अगर फायदा होता है तो सही है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मुझे मैसेज कर देना यार, कर लेंगे, दे देंगे किताब, जरूर देंगे।